गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर हम में से कुछ ऐसे हैं जो हम बाबा जी द्वारा बताए गए 2.5 घंटे भजन सिमरन को नहीं देते। आज हम आपसे एक ऐसी रूहानी साखी साझा करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप 2.5 घंटे भजन सिमरन करना शुरू कर दोगे। यह साखी बाबा जी के रजिस्टर से संबंधित है। बाबा जी अपने पास एक रजिस्टर रखते हैं जिसमें हर रोज़ बाबा जी सुबह कुछ लिखते हैं। जब यह एक बीवी ने इस रजिस्टर का भेद खोला तो सारी संगत हैरान रह गई। आज हम आपको इस साखी के माध्यम से बाबा जी के रजिस्टर के भेद को बताने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संगत इस रजिस्टर से अनजान है। गुरु प्यारी सास संगत जी, एक बार एक बीवी ने बताया कि उनकी ड्यूटी एक बार बाबा जी की कोठी में लग गई, तो उसने उस दौरान बाबा जी को अपने रजिस्टर में कुछ लिखते हुए देखा। पहली बार तो उसको लगा कि शायद बाबा जी ऐसे ही कुछ लिख रहे होंगे, लेकिन जब उस बीबी ने लगातार बाबा जी को रोज़ कुछ ना कुछ उसी समय पर रजिस्टर में कुछ ना कुछ लिखते देखा तो बीबी के मन में सवाल उठने लगे। एक दिन बाबा जी की कोठी की वह बागवानी कर रही थी और उसी समय बाबा जी का कोठी की बागवानी के देखने के लिए आना हुआ। तो बीवी बागवानी में फूलों और पौधों की सेवा कर रही थी। बाबा जी ने जब देखा तो बाबा जी से रहा ना गया, क्योंकि सतगुरु तो पिता हैं। पिता कैसे अपने बच्चों को कष्ट में देख सकते हैं। बाबा जी ने उस बीबी से कहा कि बीबी, कड़ी धूप में बाहर सेवा कर रही हो। तो बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, इतनी धूप में सेवा क्यों कर रही हो? बीबी ने कहा, बाबा जी, सेवा करते समय क्या धूप और क्या छाया, आपके सेवादार तो आपकी छत्र छाया में रहते हैं। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और फिर हिम्मत करके बीबी ने बाबा जी से पूछ ही लिया कि बाबा जी, आपको मैं हर रोज़ रजिस्टर में कुछ लिखते हुए देखती हूँ। आपके पास तो इतने सारे सेवादार हैं, डेरे में बहुत सारे अकाउंटेंट भी हैं, फिर आप यह काम उन्हें क्यों नहीं सौंप देते? तो बाबा जी ने फिर से मुस्कुराते हुए बोले कि बीबी, यह सेवा मालिक ने मुझे बख्शी है, और अगर सारा काम सेवादार करेंगे तो यह बाबा क्या करेगा? यह कहकर उस दिन बाबा जी वहाँ से चले गए और 3-4 दिन बाद फिर से बीबी से मुलाकात हुई। बाबा जी से मुलाकात हो गई। बीबी ने फिर से वही सवाल उठाया, तो इस बार बीबी ने जिद की कि बाबा जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो बीबी के जिद के आगे बाबा जी को जवाब देना पड़ गया। बाबा जी ने जो कुछ बताया उसे सुनकर संगत के होश उड़ जाएंगे। बाबा जी ने बताया कि मैंने अपने रजिस्टर में अपनी संगत के हर एक जीव का एक पेज बनाया हुआ है और मैं रोज़ सुबह 5 बजे अपनी संगत की हाजिरी लगाता हूँ। जो संगत जिस दिन भजन सिमरन नहीं करती उसको मैं गैर हाजिर कर देता हूँ, और जो संगत हर रोज़ बिना नागा भजन सिमरन करती है उसकी मैं हाजिरी लगा देता हूँ। फिर बाबा जी ने रजिस्टर को देखकर कहा कि उस बीबी को बताया कि बीबी, तेरे पेज पर तो हर रोज़ गैर हाजिरी लगी हुई है। यह सुनकर बाबा जी की बात को बीबी हैरान रह गई और वह सोच में पड़ गई कि बाबा जी को तो सारी जानकारी है। तो बीबी ने कहा कि बाबा जी, मैं सेवा बहुत करती हूँ, लेकिन मुझसे भजन सिमरन बिल्कुल नहीं बैठा जाता। फिर बाबा जी ने कहा, बीबी को बड़े प्यार से समझाया कि बीबी, बाहरी सेवा करोगे तो हाजिरी सेवा वाले रजिस्टर में नहीं लगेगी, और सेवा वाले रजिस्टर में हाजिरी लगाने का फ़ायदा तभी होगा जब भजन सिमरन वाले रजिस्टर में भी हाजिरी लगेगी, लेकिन तेरी तो एक दिन भी हाजिरी नहीं लगी। यह सुनकर बीवी बड़ी उदास हो गई। बाबा जी ने बीवी को समझाया कि बीवी,
बीवी भारी सेवा इसलिए दी जाती है ताकि संगत भारी सेवा करेगी तो उसका मन झुकना सीखेगा, मन में नम्रता आएगी, जिससे कि संगत भजन सिमरन आसानी से कर सके। और बीवी को समझ आ गया कि बाबा जी ने संगत की हाजिरी सिर्फ तभी लगाते हैं जब संगत भजन सिमरन पर बैठती है। चाहे हम कितनी भी भारी सेवा क्यों ना कर लें, चाहे हम दिन रात सेवा कर लें, लेकिन यदि हम भजन सिमरन नहीं करते तो हमारा बाबा जी के रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगेगी और हमें गैर हाजिर कर दिया जाएगा। बाबा जी की इस बात को सुनकर बीबी ने अब हर रोज़ बिना नागा भजन सिमरन करने का वादा बाबा जी से किया। तो सास संगत जी, बीबी ने तो वह वादा कर लिया और निभा भी दिया, लेकिन क्या हम नामदान के समय बाबा जी को अपना दिया वचन भूले नहीं बैठे हैं? हमने भी तो बाबा जी को नामदान देते समय यह वचन दिया था कि हम बिना नागा करें, चाहे कितनी ही देर बैठें, चाहे 10 मिनट ही बैठें, लेकिन हम ज़रूर बैठेंगे। हमें बाबा जी के रजिस्टर में यदि हाजिरी पानी है तो हमें हाजिरी लगानी पड़ेगी। इसके लिए हमें बिना नागे भजन सिमरन करना पड़ेगा, ताकि जब बाबा जी हम के सामने हम जाएं तो हम बाबा जी से नज़रें मिला सकें। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह साखी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी साखी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी। राधा स्वामी जी।